मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 7 सितंबर साल 1902 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ने के बाद देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ ईश्वर से प्रार्थना की। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। इसकी राजधानी कैनबरा है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्व में तिमोर और पापुआ न्यू गिनी है। उत्तर-पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण-पूर्व में न्यूजीलैंड है। वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। आज ही के दिन 7 सितंबर साल 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। संस्थापक थे राम नारायण रुइया। बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक बैंक है। भारत में केंद्रीय बैंक, जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो देश के सभी बैंकों पर नजर रखता है एवं समय-समय पर गाइडलाइन जारी करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता देता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आज ही के दिन 7 सितंबर साल 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। 1930 के दशक कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जी थे। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आज ही के दिन 7 सितंबर साल 2005 में मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ। यहाँ मिस्र की हुई है तो मिस्र के बारे में जान लेते हैं। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इजराइल है। पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। इसकी राजधानी काहिरा है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। आज ही के दिन 7 सितंबर साल 2009 में भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता था। इनका जन्म 24 जुलाई 1985 को महाराष्ट्र में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। सुनील गंगोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 7 सितंबर साल 1934 में फरीदपुर, बांग्लादेश में हुआ था। सुनील गांगुली सुनील गंगोपाध्याय सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार थे। वे कवि और उपन्यासकार भी थे। इनकी मृत्यु 23 अक्टूबर 2012 में कोलकाता में हुई। बात यहाँ सरस्वती सम्मान की हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान का आरंभ साल 1991 में किया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला
साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। इस सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। आज ही के दिन ईला रमेश भट्ट का जन्म 7 सितंबर साल 1933 में अहमदाबाद में हुआ था। ईला रमेश भट्ट भारत की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमन एसोसिएशन सेवा नामक महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी। वर्तमान में 12 लाख से अधिक महिलाएं इसकी सदस्य हैं। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड की एक निदेशक भी है। आज ही के दिन अनिल चौधरी का जन्म 7 सितंबर साल 1950 में धौलपुर, राजस्थान में हुआ था। ये लेखक, नाट्य निर्माता तथा निर्देशकों में से एक है। इन्होंने दूरदर्शन, जी टीवी और सोनी टीवी के लिए कई नाटकों और धारावाहिकों का सफल निर्माण तथा निर्देशन किया है। मुंबई के प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन अनिल चौधरी के ही नाटक उद्ध्वस्त धर्मशाला से हुआ है, जिसमें मुख्य भूमिका प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी ने निभाई थी। इन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों का निर्माण तथा निर्देशन किया, जिसमें नेहरू ने कहा था, फटीचर, माटी के रंग, काल कोठरी, कबीर, हेलो डॉक्टर आदि प्रमुख हैं। आज ही के दिन भावना सुमाया का जन्म 7 सितंबर साल 1950 मुंबई में हुआ था। भावना सुमाया एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म पत्रकार, आलोचक, लेखक और इतिहासकार हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1978 में फिल्म रिपोर्टर के रूप में अपने पेशे शुरू करने के बाद वे 1980 और 1990 के दौरान कई फिल्म पत्रिकाओं के साथ काम करने लगी थी। आज ही के दिन गोपीनाथ कविराज का जन्म 7 सितंबर साल 1887 बांग्लादेश में हुआ था। महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज संस्कृत के विद्वान थे। वे 1923 से 1937 तक वाराणसी के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। इस कालावधि में वे सरस्वती भवन ग्रंथमाला के संपादक भी रहे। इनकी मृत्यु 12 जून 1976 वाराणसी में हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।